8वें वेतन आयोग में हो रही देरी को लेकर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड का बड़ा कदम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस इंतजार में है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, लेकिन 6 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इसको लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। इसी को लेकर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज JCM ने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा है। इस पत्र में JCM की तरफ से यह मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR तैयार किए गए हैं उन्हें सर्कुलेट यानी कि प्रसारित किया जाए। DOPT ने JCM को सूचित किया था कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को फाइनल रूप दिया जा रहा है। DOPT ने TOR के लिए JCM से सुझाव मांगे थे। JCM ने बहुत पहले वो सभी सुझाव DOPT को सौंप दिए थे। टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए सुझाव सौंपे जाने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों की सर्वोच्च इकाई JCM के साथ कोई भी संचार नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को संशय हो रहा है, तो इसी की वजह से स्टाफ साइड के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। JCM के सचिव शिवगोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा है, कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों को कितनी तवज्जो मिली है, इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी असमंजस में है। उनके सामने अनिश्चितता की स्थिति है। इतना ही नहीं, टर्म ऑफ रेफरेंस का दस्तावेज JCM तक नहीं पहुंचने के कारण कर्मचारियों में सरकार की घोषणा और विश्वसनीयता को लेकर संशय बन रहा है। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सेवारत कर्मचारियों के अलावा पेंशन भोगी भी 8वें वेतन आयोग पर आश्वस्त नहीं है। वजह उन्हें अभी तक नहीं मालूम कि 8वें वेतन आयोग का पेंशन भोगियों को फायदा होगा या फिर नुकसान। फाइनेंस बिल के चलते भी पेंशन भोगी चिंतित हो गए थे। 8वें वेतन आयोग में उनकी पेंशन बढ़ेगी या फिर उतनी ही रहेगी, महंगाई राहत DR का क्या होगा, ऐसे कई सवाल पेंशन भोगियों को परेशान कर रहे हैं। उनमें असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है, क्योंकि सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि 8वें वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, कब तक इसे लागू किया जाएगा। इसलिए इन सब के चलते हुए JCM के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल की गई हैं उसे स्पष्ट किया जाए। टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखी बातें बड़े स्तर पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक पहुंचाई जाए। इससे कर्मचारियों का उत्साह बना रहे। 8वें वेतन आयोग को लेकर उनमें कोई भ्रांति नहीं रहेगी। 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से वेतन तय होगा, रिवाइज सैलरी का प्रारूप क्या रहेगा, इन सभी बातों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। आपके हिसाब से टर्म ऑफ रेफरेंस का स्पष्ट होना जरूरी है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा JCM ने सरकार से यह आग्रह भी किया है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी जल्द से जल्द गठित की जाए। सरकार यदि इन सभी बातों को सार्वजनिक नहीं करती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में सरकार के प्रति भरोसा जो फिलहाल बना हुआ है वो टूट सकता है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी उत्साह के साथ अपना काम करते रहेंगे। तो सभी की वजह से अब ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक किया जाए और कर्मचारियों की मांगों को उसमें शामिल किया जाए। तो ये बड़ा फैसला NCJCM स्टाफ साइड के द्वारा उठाया गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।